सिंथेसिस लेवल ऑब्जेक्टिव्स कि वो कौन से वाले और किस तरह से हम लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है कि हम हर कोर्स के हर लेसन के सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे वो चीज़ या वो टॉपिक वो कोर्स हम किस लेवल पे डील कराना चाह रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ाना चाह रहे हैं, कितनी डेप्थ में जाना चाह रहे हैं। तो वो फिर हम इसकी लेवल की अगर हमने लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। उससे पहले ज़रा इसको फिगर को भी एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको ये रिपीट होती जाए फिगर्स मुख्तलिफ, तो आपको अंदाज़ा होता जाए कि हम यहाँ पर हैं इस वक्त। ठीक है, और इसके जो ये आपको एक्सप्लेनेशन वो आ रही है वो भी कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रही है कि जब हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हम सिंथेसिस लेवल पे होते हैं। और ये नीचे वाले पूरे के पूरे स्टेप्स जो हैं ये इसके अंदर हैं। नॉलेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, आपका एप्लीकेशन भी है, आपका वो जो एनालिसिस है वो भी है, और फिर सिंथेसिस लेवल पे फिफ्थ वाले पे आप खड़े हैं। जिस तरह के एग्जाम्पल स्टेप्स की है, अगर आप फिफ्थ स्टेप्स पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग 4 वाले जो नीचे वाले 4 स्टेप्स हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उतनी हाइट पे हैं, वो चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, 6th वन नहीं होगा, 7th वन नहीं होगा, उसके लिए आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन नीचे के सारे स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं इस लेवल में। तो इसके आप ऑब्जेक्टिव्स देख लें कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अप्लाई टू कंपाइल इंफॉर्मेशन टू बिल्ड और प्रपोज अनदर पैटर्न। वो पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि आपके पास चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको आपने इकट्ठा किया, अरेंज किया और आपने एक पैटर्न बना दिया। अपनी सम एप्लीकेशन आपने यूज़ करते हुए आपने जो है नॉलेज की, अपनी समझ की, आपने एक चीज़ बना दी, एक चीज़ कंस्ट्रक्ट कर दी, मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करते हुए और कंपाइल करते हुए। तो फिर इसका जो आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स, students will be able to complete the story with the help of hints. अब hints आपके पास हैं कि ऐसे हुआ, एक hint ये पड़ा है कि ऐसे हुआ, एक hint इधर पड़ा है, और उन hints के ऊपर आपने जब उनको इकट्ठा किया तो क्या किया आपने कंपाइल किया ना, कंपाइल किया, कंबाइन किया उन हिंट्स को, और उसमें कुछ उन हिंट्स, चूंकि हिंट्स हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास से भी ऐड की, कुछ बातें उसके अंदर डाल ली, और डाल के आपने क्या किया, आपने कंप्लीट कर दिया उस स्टोरी को। ठीक है, और एक बात, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो अक्सर होता है कि जी न्यू इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है। अब इसी वाले ऑब्जेक्टिव्स को आप देख लें। फॉर इंस्टेंस आपके पास हिंट है, एक स्टोरी से रिलेटेड 6 हिंट्स हैं, 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, चारों के पास वो हिंट्स हैं, और चारों अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए जब एक स्टोरी फॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर है वो चारों की तरफ से एक नई स्टोरी आ जाएगी ना। बेशक हिंट्स आर द सेम, बट व्हेन दे आर ऑल ऑफ देम आर यूजिंग देयर नॉलेज एंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर एप्लीकेशन, तो उनमें से हर एक का अपना तरीका है अपने नॉलेज को अप्लाई करने का, हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो जब आपके पास एक स्टोरी आएगी तो बेशक हिंट्स आर द सेम, लेकिन व्हेन यू आर गेटिंग different story from all of those 4 students, तो आपके पास एक अलग से एक नई सी स्टोरी हर के पास आ जाएगी। ये न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है। एक और इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप देखें, क्वेश्चन एक होता है, आपने मटेरियल्स एक ही पढ़े हैं, लेकिन अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज का उसका आंसर आएगा। ये होता है सिंथेसिस, एक नए पैटर्न पे और नए स्टाइल से जब हम कहते हैं तो उसका ये मतलब होता है। दूसरे ऑब्जेक्टिव को आप देखें, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। तो आप देखें फिर कि वर्ड्स पढ़े हैं, उनको दा कहीं पढ़ा है, आपका वर्ब कहीं पढ़ा है, नाउन कहीं पढ़ा है, प्रीपोजिशन कहीं और ही पढ़ी है। आपने जब उनको इकट्ठा किया, कंपाइल किया, उनको एक जो उनका वर्ड ऑर्डर है, उनका जो एक सिंटैक्स डिमांडेड है उसके अंदर रख के उसको जब रख दिया, कंपाइल किया, कंबाइन किया, तो क्या आपने किया, आपने सिंथेसाइज किया ना। और आपने किस तरह से उसको किया, बिकॉज आपको नॉलेज था आपके पास, यू हैव गॉट अंडरस्टैंडिंग, और आपने उसको अप्लाई किया है, ये अब उसको अप्लाई किया है ना इनको रखने के लिए इकट्ठा, तो फिर आपने उसको उन सारे पार्ट्स को किस तरह से कंबाइन करते हुए आपने सिंथेसाइज किया है। यू आर एट द लेवल ऑफ सिंथेसिस, और आपने सेंटेंस दे दिया। तो ये सिंथेसिस लेवल के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं।